नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और ये विद्यार्थी सर्दी का मौसम है और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी थोड़ा स्लो होगी, लेकिन अपनी पढ़ाई-लिखाई को स्लो नहीं करना है। इस बार की वैकेंसी में 1 सीट आपको सुनिश्चित करना है। 1 सीट केवल चाहिए विद्यार्थी, उसके लिए कड़ी मेहनत करिए। ध्यान रखिए, आपको मिलना ही मिलनी है वो सीट, ठीक है? अगर उसके लिए लगनशील रहेंगे तब। ठीक है ना? तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है आपका यह कौन अर्थात शंकु। आप देख पा रहे होंगे यह कौन है अर्थात शंकु है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। देखिएगा शंकु, शंकु कैसा बनता है इसको गौर करिएगा। ये शंकु है, आप लोग देखे होंगे। आइसक्रीम खाते हैं कि नहीं खाते हैं आप लोग? तो जो जो आइसक्रीम का होता है हिस्सा, ये इसको बोला जाता है शंकु। क्या बोला जाता है? शंकु बोला जाता है। जिसको हम लोग इसको दिखाते हैं किससे? इतना दूरी आर को दिखाते हैं। यह हाइट है एच है और यहाँ से यहाँ तक क्या है? एल है। ये तिरछी ऊंचाई है। इसको तिरछी ऊंचाई नाम देते हैं हम लोग। क्या देते हैं नाम? तिरछी ऊंचाई। ठीक है? तिरछी ऊंचाई, ध्यान रखिएगा। और ये त्रिज्या है। ठीक है? अब ध्यान रखिएगा कि ये हाइट है और इसमें क्या होता है, ये 90 अंश का कोण बनाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको जान लीजिए। ठीक है? तो यहाँ पर तिरछी ऊंचाई बराबर क्या होता है? तिरछी ऊंचाई बराबर कड़ी में एल का स्क्वायर, कड़ी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। या यूं कर सकते हैं एल बराबर होता है कड़ी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आया कहाँ से? आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है? तो इसमें आपका कड़ यल है जिसको तिरछी ऊंचाई से दिखाया गया है और यच क्या है आपका? लंब है और ए क्या है? आपका आधार है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको इसको कड़ी में लिखना हो तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि कड़ बराबर क्या होगा? ये स्क्वायर रूट हटता है तो यहाँ पे ये रूट में चला जाता है। ठीक है? स्क्वायर हटता है तो ये रूट में चला जाता है। ठीक है ना? अच्छा, इसके और कुछ मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको भी देखिए। पहला है, इसमें पूछता है शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल होगा। ठीक है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, मैं आप लोग को बताया हूं कि किसी चीज का संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ता है। उसके आधार का क्षेत्रफल क्या है विद्यार्थी? आप लोग कहेंगे सर यही वाला है। इसमें केवल एक आधार है, तो बेलर में कितना आधार था? 2 आधार था, इसलिए आधार का क्षेत्रफल जोड़ा गया था 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें एक ही आधार है तो आप लोग क्या करेंगे? वक्र पृष्ठ क्या है? पाई आर एल है, इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़ दीजिए क्योंकि एक ही आधार है। कभी भी आपको निकालना हो किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठ तो उसके आधार के क्षेत्रफल को जोड़ा जाता है। ठीक है? अब ध्यान रखिए, इसमें हम लोग पाई आर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे एल प्लस आर बचेगा। क्या बचेगा? एल प्लस आर। आपको केवल इतना याद करना है विद्यार्थी, केवल इतना याद करना है। ठीक है? और शंकु का आयतन याद कर लीजिएगा। शंकु का आयतन, आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है? कल का जो वीडियो रहेगा वो गोला पे रहेगा और अर्धगोला पे रहेगा। ठीक है? दोनों पे रहेंगे, गोला और अर्धगोला। ठीक है? फिर उसके बाद आपका जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है उसको चलाते रहेंगे, क्योंकि आपकी समस्या बस केवल इसी में थी, आपको केवल इसी में समस्या हो रही थी। तो हमने सोचा पहले इस वाले वीडियो को पहले बनाया जाए ताकि आप लोग एग्जाम से पहले उसकी तैयारी कर लें। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हम लोग आगे बढ़े, बताइएगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया है, एक शंकु के आधार का व्यास तथा ऊंचाई क्रमशः, व्यास दिया है कितना? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी होगी? 14/2 होगी।
कितना हो जाएगा विद्यार्थी? 7 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, तो व्यास का आधा क्या होगा? त्रिज्या होगा, इसलिए हमने उसको डिवाइड करके 2 से ला दिया त्रिज्या आपकी। वो भी कितना आई? 7 आई। चलिए, और ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई देखिए क्रमशः बोला है 24, तो ऊंचाई 24 है। ठीक है, अब यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, तो पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अब भी मैंने आप लोग को बताया कि शंकु का वक्र पृष्ठ, जरा बता दीजिए आप लोग क्या होता है, सब लोग बता दीजिए। पाई आर एल होता है। अब बताइए, पाई आर एल होता है तो आपका आर तो यहाँ पे दिया है, लेकिन एल का इसमें आया है क्या मान? नहीं आया है ना। जब एल का मान नहीं आया विद्यार्थी, और आपको निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। एल नहीं पता है तो एल निकालने के लिए आपको मैंने एक चीज बताया था, क्या? कि अगर ये शंकु है, अगर ये शंकु है विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो यह आर होता है, यह एल होता है, यह एच होता है। तो मैंने बोला था कि एल बराबर क्या होता है? कड़ी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। याद है क्या? बताइए जरा, याद है क्या? अब बताइए एच का मान क्या है इसमें? बताइए एच का मान कितना है? 24 है, तो कहेंगे सर 24 है। ठीक है, अब आर का मान कितना है? बताएंगे सर 7 आया है, तो 7 हम लोग लिख लेंगे, 7 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 576 और प्लस 7 49। अगर इसको ऐड करें हम लोग तो 625 हो जाएगा, और 625 को वर्गमूल कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है विद्यार्थी? 25 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 25 रख देंगे, एल का मान निकल गया। अब रखिएगा मान, पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। आर का मान क्या होता है बताइए? आर का मान 7 दिया है, और एल का मान कितना है बताइएगा? 25 है। 7 से 7 उड़ा देंगे हम लोग, तो 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 हो जाएगा। कितना जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। तो आपको जहां एल नहीं दिया है, वक्रपृष्ठ पूछा है, उसमें आर और एच दिया है, तो वक्रपृष्ठ निकालने एल निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? कड़ी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा। तो एच का मान रखना है और आर का मान रखना है, उसके बाद एल का मान निकल जाएगा, एल का मान और आर का मान इसमें रख देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइएगा समझ में आया कि नहीं? और वक्रपृष्ठ का मतलब होता है केवल इतना ही पार्ट, केवल इतना ही पार्ट इसका जो होता है ना, ये इतना ही पार्ट जो दिख रहा है ना, इतना ही पार्ट ये केवल है वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये पूरा ले लेगा, आधार भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं ना, चलिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बताइए, यहाँ पे दिया है उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की परिधि तथा तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। देखिए कितना आसान है। पहले देखिएगा, शंकु इस प्रकार से बना लीजिए, शंकु इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे, और उसके बाद आधार के त्रिज्या देखेंगे। ये आधार की परिधि का मतलब क्या होता है? ये वाली परिधि देखिएगा, आधार की परिधि, जैसे मैंने बेलन में बताया था, जो लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं उसको देख ले। ये परिधि होती है, ये परिधि क्या होती है? 2πr होती है। क्या होती है विद्यार्थी? 2πr होती है। तो 2πr का मान दिया है यहाँ पर, 2πr का मान दिया है, कितना दिया विद्यार्थी? यहाँ पे 88 सेंटीमीटर दिया है, तो 88 सेंटीमीटर मैं रख लूंगा। और इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग रखते हैं, देखिएगा इसमें पहले आर निकाल लिया जाए, तभी ना क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrl होता है, 2 पाई, सॉरी 2 पाई नहीं, पाई आर एल होता है। शंकु का, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? अभी मैंने बताया पाई आर एल होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 2 × 22/7 बराबर 88। पहले यहाँ से आर का मान निकालिए, पहले यहाँ से आर का मान निकालेंगे। अगर आर का मान निकाल लेंगे तभी आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है विद्यार्थी, अब आर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसको इधर गुणा करेंगे और 2 × 22 नीचे आ जाएगा, 88 × 7/2 × 22 डिवाइड करिए, 22 × 88 और 2 दूना 4। आर का मान कितना आ गया विद्यार्थी? 14 आ गया। देखिए इसका इसमें गुणा करा देंगे 14। और यल का मान दिया है कितना? 2 दिया है। क्या वक्र पृष्ठ में आर और यल का मान निकल चुका है?
निकल चुका है तो रख दीजिए। केवल क्या रखना, 22/7। आर का मान कितना है, 14 निकाले हैं, और यल का मान कितना है, 2। 7×14, यहाँ पे देखिए 22×88, ये भी उतना ही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आ जाएगा। बताइए दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं, हो जाएगा भाई। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। बताइए भाई समझ में आया, हो जाएगा। देखिएगा ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने क्या किया पहले कि इसके आधार की जो परिधि थी वहां से मैंने आर का मान निकालने का प्रयास किया। आर का मान क्या है, देखिए पाई 2 पाई आर होता है। आधार की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, ये वृत्ताकार है ना भाई, ये वृत्ताकार है, तो इसके वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। बराबर दिया है 88। तो मैंने यहाँ से आर का मान निकाला जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो इसमें हमने क्या किया, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान दिया था 2, रख दिया, तो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन। बताइए कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या तो बताइए, बोलिए भाई। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। देखिएगा यहाँ पे दिया है दो शंकुओं के व्यास समान है। व्यास समान है तो त्रिज्या भी समान होगी, जायज सी बात है। ध्यान रखिएगा जब व्यास समान होगा तो त्रिज्या भी समान होंगी, ठीक है। अब बोला यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई 5:4, यानी L1:L2 कितना दिया है, 5:4 दिया है, और R1:R2 बराबर आर मान लीजिए, आर या एक मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R1 और R2 क्या है, बराबर है। यहाँ पे दिया है R1 बराबर R2 बराबर आर मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले वाले का वक्र पृष्ठ क्या होगा जरा बताइएगा। पहले जो होता है पाई आर एल बटा, दूसरा क्या है आपका पाई आर, यहाँ पाई आर 1, यहाँ पे पाई आर L1 और पाई आर L2, यहाँ R1 और R2 दोनों बराबर है, ध्यान रखिएगा। अब पाई से पाई उड़ा देंगे हम लोग, जब भी अनुपात की बात करें तो बटा कर दीजिए। अब बताइए आर का मान सेम है तो इसको भी हटा देंगे, तो एल कितना है, 5 है। बताइए ए भी क्या है, 4 है। तो 5:4 ही होगा, न कि 4:5, वही अनुपात होगा। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा। जब बोला है कि आर बराबर है भाई, और L1 और L2 का अनुपात दिया है कितना, 5:4, तो मुझे बताइए पहले वाले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, पहले वाले का वक्र पृष्ठ, पहले का वक्र पृष्ठ, मुझे बताइए वक्र पृष्ठ क्या होता है। अब सुनते सुनते याद हो जाएगा, पाई आर एल होता है सर। बोलेंगे ना, बड़े प्यार से बोलेंगे कि सर पाई आर एल होता है। तो पाई को वैसे रहने दीजिए क्योंकि वो कट जाएगा, तो पाई वैसे ही रहेगा। आर तो आपका है ही, और यल आपका मान लीजिए 5 है, L1 क्या है 5। दूसरे का वक्र पृष्ठ, मुझे बताइए ये भी तो पाई आर एल होगा कि इसका अलग होगा, वही होगा। तो इसका भी वही होगा जब, तो पाई को वैसे रहने दीजिए, और आर का मान आर रहने दीजिए, एल का मान क्या है यहाँ पर 4 है। अब अनुपात लगा लीजिए, तो पहले किसको लिखा जाएगा, पहले वाले को, तो पहला अनुपात दूसरा, ठीक है। पहले का वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर 5 है, इंटू कर लीजिए अनुपात, यहाँ पर क्या है पाई आर इंटू 4 है, तो पाई आर से पाई आर उड़ गया, तो 5:4 आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं, बताइए आसान है कि नहीं, आसान है भाई। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है। आप मेंस्ट्रुएशन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, ऐसा लगे कि आपको कठिन है तो उसको एक बार नहीं, दो दो तीन तीन चार चार बार लगाने का प्रयास करिए, वो आ ही जाएगी। ध्यान रखिएगा क्रिकेट का मैच और गणित में मैथ, ठीक है, सब्जेक्ट में मैथ, दोनों प्रैक्टिस मांगता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अच्छा आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे क्रिकेट में, और इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मस्ट है भाई, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, ठीक है, जल्दी करिए। समझ में आया भाई,
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करिए भाई, जल्दी से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए। बता जाए भाई, बोलिएगा। ठंड लग रही है कि नहीं लग रही है? चलिए देखिए उस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार और ऊंचाई क्रमशः इतना है। देखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा। आधार के क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला, यही जो हिस्सा है ये आधार का क्षेत्रफल है। क्या है भाई? आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल जो है वृत्ताकार है। आधार कैसा है? वृत्ताकार है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। समझिएगा इस चीज को, अगर नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना है जो ये है आपकी शंकु है, वो शंकु कैसा है? वृत्ताकार है। यही इसका आधार है। जब ये इसका आधार है तो मुझे बताइए आधार कैसा है? वृत्ताकार है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या यह पाई आर स्क्वायर का मान दिया होगा? बताइए जरा। पाई आर स्क्वायर का मान दिया है यानी 154। बोलिएगा। वृत्ताकार है, वृत्ताकार आधार है, तो वृत्ताकार आधार कैसा है? आपका वृत्त है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई, ऊंचाई कितनी? 24 दिया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पूछा है? वक्र पृष्ठ पूछा है भाई। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखिए बार बार ये चीज आ रही है ना, तो आप यदि देख रहे होंगे तो पाई आर एल पाई आर एल पाई आर एल होता है। दिमाग में बन गया होगा, पाई आर एल पाई आर एल पाई आर एल। ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? शंकु का यहाँ पे इससे हम क्या निकालेंगे? आर निकालेंगे, क्योंकि आपको चाहिए आर। एल तो दिया है, एल नहीं, एल भी दे दिया है, एल भी निकालना होगा आपको। पहले आर निकालेंगे तब जाके एल निकलेगा, तब जाके इस पे हम लोग रखना है। ध्यान रखिएगा, पहले आर निकालेंगे फिर उसके बाद एल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई दिया है। ध्यान रखिए यहाँ पे ऊंचाई, ऊंचाई का नाम लिया है ना, ये वाला दिया है कितना? 24 दिया है, ये वाला 24 दिया है। ये आर भी नहीं दिया है, नहीं एल दिया है। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आपको एल की भी आवश्यकता होगी और आर की भी आवश्यकता होगी। तो उसके लिए पहले आप आर निकालिए, जब दो मान पता चल जाएगा तीसरा मान अपने आप पता चल जाएगा। बताइए ना, हो जाएगा ना? तो देखिएगा यहां से हम लोग पहले निकालेंगे क्या? यहां से हम लोग निकालेंगे पहले आर। ठीक है, देखिएगा पाई का मान क्या है? 22/7 और आर का स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर 154 कर लेंगे। कर लेंगे क्या? 154। मुझे बताइए आप कि यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? कहेंगे जी सर कट रहा है। 22 से कम 22, 22 सत्ते 154। 7 का गुणा कराइए तो आर का स्क्वायर का मान कितना आ गया? 49 हो गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा बताइए? स्क्वायर रूट निकालेंगे 49 का तो कितना आ जाएगा बताइए? कहेंगे सर 7 आ जाएगा। आएगा ना? जब ये 7 आ गया मेरे भाई, तो आपको करना क्या है? आप एल निकालिए, क्योंकि आपको इसमें हल करने के लिए एल की आवश्यकता होगी। एल फॉर जो स्लैंट हाइट है, यानी ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई। तो ये आपका 7 आ गया और ये आपका 25 आ जाएगा। अभी मैंने निकाला था आपके लिए, ठीक है, 25 आ जाएगा। तो देखिए फिर से निकाल लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या होता है? एल बराबर कड़ी में, ध्यान रखिए एच के स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एच का मान कितना दिया है बताइए? एच का मान दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 7 का स्क्वायर। मुझे बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है, प्लस 49 हो जाएगा। बताइए कड़ी में 625 हो गया क्या? और 625 का वर्गमूल क्या होगा? 25 होगा। तो बताइए 25 हो गया। एल का भी मान निकल गया कितना? 25 निकल गया। अब मान रख दीजिए 22/7। आर का मान कितना है? 7। और एल का मान कितना है? क्या निकाले? 25 निकाले हैं, तो यहाँ पे 25 रख देंगे। बताइए इतना कर पाएंगे? जब इतना आप कर लिए ना तो कुछ है नहीं। 25×50, 25×50, 5×55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताइए नहीं समझ में आया भाई?
तो सबसे पहले इसमें दो चीज मिस है, तो आपको दोनों चीज निकालना पड़ेगा। तो को रिलेट करने के लिए आपको दिया होगा, एक ये आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो वहां से मैंने आर का मान निकाला। जब आर का मान निकल जाएगा तो हमने यहाँ पे तिरछी ऊंचाई का फार्मूला बता रखा है कि कड़ी में एल का स्क्वायर, सॉरी कड़ी में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, या कड़ी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दोनों बात सेम है ना? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए? आ जाएगा भाई। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाए, जल्दी करिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखिएगा। यह है आपके लिए दिया है, यदि एकदम बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन मैं लाया हूं, फिर इसके लिए प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी, वो भी प्रीवियस ईयर की सारी, ठीक है? टेंशन नहीं लेना है, एकदम जैसे आया हुआ है ना एग्जाम में, एकदम वैसे ही मैं करवाऊंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। आपको केवल करना है क्या, अभ्यास करना है, और मॉक टेस्ट डेली देना है, ठीक है? चलिएगा। यदि एक शंकु की ऊंचाई एवं आयतन क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो देखिएगा शंकु की ऊंचाई दिया है, क्या क्या दिया पहले उसको लिख लीजिए। क्या दिया भैया? शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, और आयतन कितना दिया है? आयतन, जरा आयतन को बताइएगा, 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है? ये बताइए शंकु के आधार की त्रिज्या, मुझे बताइए शंकु का आयतन क्या है? शंकु का आयतन क्या होता है, मुझे बता दीजिए जरा, शंकु का आयतन क्या होता है? तो कहेंगे सर कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब इतना मेरे भाई याद कर लिए हैं आप, तो बस मान रख दीजिए यहाँ पे 500, और यच का मान दिया है तो यच का मान निकाल लिया जाए। देखिए देखिए रखना है आपको, तो रखिए 1/3 पाई का मान 22/7, और आर का मान नहीं पता है, लेकिन यच का मान पता है हमको, क्या है? 15 है, बराबर 500। बताइए 500 होगा कि नहीं होगा? जी सर होगा। अब बताइए यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें, तो 3×25 = 15, 5 बार, ठीक है? और यहाँ पे कुछ मिस होता है क्या? अच्छा पाई यहाँ पे मिस होता है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, तो यहाँ पे पाई का मान नहीं रखना है आपको। यहाँ पे पाई है तो पाई रख लीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो पाई से पाई उड़ा देंगे हम लोग। उड़ाने तो आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ना? जब उड़ जाएगा तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 5×1 = 5, और 5×1 = 5, ये 100 आ जाएगा। काट सकते हैं, गुणा में रहेगा तब ऊपर ऊपर कट जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या आ गया, आर बराबर कितना आ गया भाई? आर स्क्वायर बराबर 100। मुझे बताइए आर का मान कितना हो गया, बताइए? 10 बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बोलिए, 10 बताएंगे ना? जब ये 10 का आ गया, तो यहाँ पे शंकु का त्रिज्या पूछा है, तो आपके शंकु की त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर, यानी पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए इसमें कुछ नया हुआ है क्या? बस फार्मूले पे चीजें लग रही हैं, बस फार्मूले पे लग रही है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फार्मूला याद करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो साझा कर सकते हैं, बताइए। आई बात समझ में कि नहीं? तो करना क्या है आपको, कि यहाँ पे आयतन दे रखा है, तो आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ पे पाई में दिया है, तो इसलिए पाई का पाई मान कट गया है, और आर का मान नहीं दिया है, तो आर का मान निकाला गया है, और एच का मान यहाँ पे दिया है 15, तो हमने 3 से इसको डिवाइड किया, 3×5 = 15, और 5×1 = 5, ये 100 आ गया, यानी आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 100। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? बताइए समझ में आया कि नहीं भाई? आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, यदि एक शंकु की ऊंचाई एवं त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, शंकु की ऊंचाई को भी और शंकु की त्रिज्या को भी, तो ध्यान रखिएगा पहले त्रिज्या कितनी रही होगी? आर, अब कितनी हो गई? 3r। ऊंचाई पहले कितनी रही होगी? h, अब कितनी होगी? 3h। बोले 3 गुना बोलने के लिए कहा है ना, जब 3 गुना बोला है तो आप 3 गुना करिए भाई। पहले ऊंचाई r, सॉरी त्रिज्या r रही होगी, तो इसमें कितना हो जाएगा? 3r हो जाएगा। अब पहले का ये अब का है, पहले ऊंचाई कितनी रही होगी? h, अब कितना हो गया? 3h हो गया। तो पूछा नए शंकु का आयतन, पहले ध्यान रखना इसमें पूछा क्या है? नए शंकु का आयतन। लिखेंगे नए शंकु का आयतन,
ये नया वाला है, ठीक है। नए शंकु का आयतन बटा पुराने, ठीक है, शंकु का आयतन। देखिए नए शंकु का आयतन क्या है इसमें, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पुराने का क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी है। तो इसमें R1 H1, यहाँ पे R1, ये R2 कर लीजिए, ये सॉरी इसका क्या है, ये पहले वाला पुराने वाला R1 H1, इसको R2 H2 कर लीजिए। अब देखिए इसमें कट रहा है क्या कुछ, अब मान भी रखना है आपको, मान रखिएगा। 1/3 से उड़ा देंगे हम लोग, पाई से पाई उड़ जाएगा। बताइए आर पहले क्या था, नया वाला, ये नया वाला है 3R, तो 3R का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब H1 क्या है, H2 क्या है, ये भी 3H है, तो 3H से हम लोग गुणा करा देंगे। बताइए कोई दिक्कत है भाई, नहीं दिक्कत। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा R1 क्या है आपका पहला वाला पुराना वाला, देखिए बोला है पहले नया का फिर पुराने का, तो पहले नया फिर पुराना, तो नया वाला पुराना वाला कितना है, देखिए R का मान R है, H का मान H है। तो बताइए इसमें डिवाइड हो रहा है क्या, H से H हो गया। अब बताइए 3×3 9 हो गया, 9R², यहाँ पे देखिए ये भी R होगा, R² होगा, यहाँ पे 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R² से R² खत्म कर देंगे, तो बताइए 27 हो गया ऊपर और बटा 1, तो अनुपात फाइनली निकल के क्या आ गया आपका, 27:1 आ गया। यही आपका राइट आंसर है, 27:1, यानी पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं, बोलिएगा भाई, बात समझ में आई कि नहीं, कर पाएंगे। तो जैसे बोला है, अगर ये पुराना वाला ऊपर होता तो 1:27 हो जाता, तो जैसे बोला है वैसे मैंने रखने का प्रयास किया है। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, बोलिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे दिया है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या व 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली शंक्वाकार कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी। कितनी आइसक्रीम आएगी, तो उसमें आयतन पूछता है, ठीक है, कितनी आइसक्रीम आएगी या कितना तेल आएगा, कैसा भी हो, तो उसको धारिता को दिखाता है। जब धारिता को दिखाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, आयतन निकालते हैं। तो आपको पता है क्या क्या दिया है, यहाँ पे त्रिज्या दिया है, यानी आर का मान दिया है कितना, 3.5 दिया है, और एच का मान दिया है कितना, 12 दिया है। तो कौन, यानी आइसक्रीम आप लोग देखे होंगे, आइसक्रीम देखे होंगे कुछ इस प्रकार से आप लोग को दिखती होगी आइसक्रीम, और इसमें भरा हुआ रहता है, ठीक है, इसमें भरा हुआ रहता है, खाए भी होंगे आप लोग, है ना। तो इसका इसी का आयतन व इसमें आइसक्रीम में कितनी होगी वही पूछा है, तो लिखेंगे आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन, ठीक है। अब बताइए आइसक्रीम का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो एक बात बताइए, ये चीजें सुनते सुनते नहीं याद हो जाती है, हो जा रही है ना। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया है भाई 3.5 गुणे 3.5, दो बात करेंगे, क्यों दो बात करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है, और एच का मान कितना दिया है बताइएगा मुझे, 12 दिया है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ, 7 कम 7 और 7 पच्चे 35, 10/5 हो गया, और 3 कम 3 और 3 चौका 12 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा कराइए, तो यहाँ पे 5×9 = 10, 5×10 = 11 दशमलव, यानी 11.0 हो गया। अब इसका इधर गुणा करा दीजिए, 4×5 = 20 और 4×3 = 12, 2 14 हो गया। ये भी एक स्थान पे दशमलव हट गया। अब गुणा कराइए, तो 11 चौक 44, 11 कम 11, 11×5 = 14 हो जाएगा, 11×5 = 15 हो जाएगा। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो 154, यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बताइए, बात समझ में आई कि नहीं। तो जहां पूछे धारिता वाला प्रश्न, वहां पे आप समझिएगा क्या निकालना है, आयतन निकालना है, जबकि यहाँ पे नहीं बोला है, ठीक है। जब नहीं बोला है तो धारिता का मतलब क्या होता है, उसमें कितना आएगी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम आने का मतलब क्या है कि उसकी धारिता, ठीक है। तो धारिता जब भी पूछेगी तो उसके क्या करना है आपको, आयतन निकालना है। हो जाएगा क्या, बताइए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन व आधार का क्षेत्रफल क्रमशः 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ये आयतन है, तथा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है,
क्या आयतन पहले दिया है? तो आयतन वहां लिख लीजिए पहले। आयतन कितना दिया भाई? 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। और आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है बताइएगा जरा, मुझे बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या होता है। अभी मैंने बताया कि आधार कैसा है, आप कहेंगे सर वृत्ताकार है। आधार कैसा है, कहेंगे सर वृत्ताकार है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर का मान दिया है, जरा इसको समझना है। पाई आर स्क्वायर का मान दिया है कितना? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए पाई से पाई उड़ सकता है क्या? पाई से पाई उड़ सकता है क्या? जी सर उड़ सकता है। आर स्क्वायर बराबर बताइए 16 हो गया, सेंटीमीटर हटा देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है। आपको पता चल गया इतना। जब इतना पता चल गया तो आपको निकालना क्या है? शंकु की ऊंचाई निकालनी है। और आपको पता है कि आयतन क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर एच होता है। और यहाँ 48 दिया है, तो बताइए पाई का मान 22/7 लिख लेंगे हम लोग। और गुणे आर का मान कितना है बताइए? 4 है, गुणे 4 गुणे एच का मान, ये भी पाई में है ना, तो पाई में तो पाई का मान नहीं रखना है। पाई में है तो पाई का मान नहीं रखना है, तो यहाँ पे पाई रख देंगे। ठीक है। अब बराबर यहाँ पे एच कर लेंगे बराबर 48। तो बताइए कुछ कट रहा है क्या? कुछ कट रहा है, तो यहाँ से पाई उड़ा देंगे हम लोग। यहाँ पे पाई है, यहाँ पर भी पाई है। ठीक है। तो यहाँ से पाई खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब बताइए यहाँ पे कितना हो गया? 4 चौका 16। ठीक है। तो एच का मान कितना हो गया? 48/16। काट देंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो एच का मान कितना हो गया भाई? 3 आ गया। तो एच का मान इसमें 3 है। इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा 3। ठीक है। ऑप्शन में नहीं है लेकिन लिख लीजिएगा आप लोग 3। यहाँ पे 9 को हम लोग 3 बना लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत है? तो आखिरी क्वेश्चन ये है, आप लोग इसको होमवर्क में मैं दे रहा हूं आप लोग को। ये होमवर्क इसका करके आइएगा, आप कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। इसमें पूछा सफेदी कराने का व्यय पूछा है, व्यय। ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर का मान दिया होगा। यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर का मान दिया है कितना? 210। तो आप 1 निकालिएगा। 1 मीटर स्क्वायर, मैं हिंट देता हूँ, 210/100। मैं इसको कल बताऊंगा आप लोग को। ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। कौन था? 9वां सवाल। 9वां सवाल आप लोग को करके आना है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।